Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London group classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब और वर्ब में हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसा आप जानते हैं वो 13 होती हैं और 13 में 10 प्योर मॉडल जिसे लगभग हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो 3 आती है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की हमारी टॉपिक जो है वो सेमी मॉडल से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो 3 होती है, जिसे हम जानते हैं कि एक पहली जो होती है वो डेयर, नीड और यूज्ड टू, ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्क करती हैं। इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही साथ मेन वर्ब का भी कार्य करती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले इसमें से सेमी मॉडल में से डेयर और नीड को उठाता हूँ। तो डेयर का यूज जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो डेयर एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इसका अर्थ होता है हिम्मत करना। वहीं पर नीड का अर्थ होता है जरूरत या आवश्यकता। जरूरत या आवश्यकता। अब देखिए जो डेयर है, सबसे पहले हम डेयर को पढ़ते हैं। तो डेयर जो है वर्क करता है सेमी मॉडल, हमने बताया तो सेमी मॉडल मेन वर्ब और मॉडल दोनों की बात की। तो जब ये एज अ मॉडल एज अ मेन वर्ब काम करता है तो इसके साथ टू लगता है। लेकिन वहीं पर मेन वर्ब के रूप में टू लगता है, किंतु वहीं पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब फंक्शन करता है तो इसके साथ टू नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस करके रखा है। अब डेयर जो है इसका यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो आप जानते ही हैं, मेन वर्ब के रूप में जब कोई क्रिया वर्क करती है तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो इसका यूज हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही रूप में करते हैं जब इसका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर तीनों ही टेंसों में कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब डेयर का यूज। किंतु वहीं पर अगर मॉडल वर्ब की तरह से फंक्शन कर रही है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में नहीं करते। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और टेंस की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट में, पास्ट में इसका यूज करते हैं, किंतु फ्यूचर में इसका यूज नहीं होता है। वहीं पर नीड जो है एज अ मेन वर्ब के साथ, जैसे डेयर में टू लगता है डेयर के साथ, तो वैसे ही यहाँ पे भी लगता है। और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टू नहीं लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस करके रखा है। साथ ही साथ जैसे डेयर वर्क करती है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक उसी तरह से ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह से वर्क करती है। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ये वर्क करती है एज अ मेन वर्ब। जिस तरह से ये डेयर वर्क करता है, सेम एज इट इज बिल्कुल नीड भी मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड की बात करें तो ये जैसे यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होती है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर, ठीक उसी तरह से नीड भी प्रयोग की जा सकती है और की भी जाती है। किंतु टेंस की बात करें तो टेंस में सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाती है, ना ही पास्ट में होता है इसका यूज और ना ही फ्यूचर में इसका यूज करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में नीड का यूज एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। तो इसके कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। अब हम इसका एक एक यूज करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती है मेन वर्ब के रूप में। एग्जांपल के रूप में कहें तो हम मेन वर्ब के रूप में अगर ले, प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस ले तो हम यूं कहते हैं कि ही डेयर्स टू गो, वो जाने की हिम्मत करता है। या फिर हम कहें ही डेयर्स टू वॉक, वो टहलने की हिम्मत करता है।
तो वो साहस करता है, हिम्मत करता है या साहस करता है। अब देखिए यहाँ पे डेयर्स में मैंने एस लगाया, और ये जैसा हम जानते हैं कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस होता है साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करके हम जो है साधारण वाक्य बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहाँ पे कहें कि ही गोज हमने कहा, तो ही गोज क्या है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। इस गो में हमने ई एस जोड़ करके इसे सिंगुलर बनाया, सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डेयर में एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाया है। तो ही डेयर्स टू, और वो जाने की हिम्मत करता है या फिर वो कहने की हिम्मत करता है। ये तो रही पॉजिटिव की बात, अफर्मेटिव सेंटेंस की। लेकिन अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम यूं कहेंगे ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। और नेगेटिव बनाने के लिए हम जानते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और हम प्रयोग करेंगे डज। ही डज और नॉट, इसे तुरंत पश्चात लगता है नॉट। ही डज नॉट डेयर टू गो। He does not dare to go। डेयर क्यों लगा, जैसा हम जानते हैं कि वर्ब जो डू फॉर्म होता है उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने डेयर ना करके डेयर किया है। He does not dare to go। वो जाने क्या साहस या हिम्मत नहीं करता है। अगर किसी सेंटेंस को हम बना दें इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इसको जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे पहले और सब्जेक्ट को इसके स्थान पे, तो कुछ हम इस तरह से कहेंगे डज ही डेयर टू गो, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डज ही डेयर टू गो, क्या वो जाने की क्या साहस करता है, हिम्मत करता है। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ इस तरह से कहेंगे डज ही नॉट डेयर टू गो। डज ही नॉट डेयर टू गो, क्या वो जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन अगर इसी को हम WS वाले इंट्रोगेटिव बनाए तो हम कुछ यूं कर सकते हैं, इसके पहले से WS फैमिली का कोई भी वर्ड जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं वो क्यों जाने की हिम्मत नहीं करता है, तो वाई डज ही नॉट डेयर टू गो। तो ये इस तरह से इस्तेमाल हो गए प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट, अगर मैं यहीं पे बात करूं पास्ट की, नीड की एज अ मेन वर्ब, तो जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया है एज इट इज, बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो। मैंने क्या इस्तेमाल किया, नीड का इस्तेमाल किया एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस के रूप में, पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में। हर प्रेजेंट टेंस में मैंने यूज किया, और ये सेंटेंस जो है यस लगा हुआ है, प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में साधारण वाक्य है। तो ही नीड्स टू गो, जैसे देखिए बिल्कुल एकदम हूबहू मैंने ऐसे ही इस्तेमाल किया है। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो फिर से मैं ये बोलूंगा ही does not need to go। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया he does not dare to go, he does not need to। अगर इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो कुछ यूं कहूंगा does he not need to go, और क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। जिस तरह से इसका मैंने फॉर्मेट किया है, फॉर्म किया है, बिल्कुल एज इट इज आप इसका नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। अब ये तो बात रही पॉजिटिव सेंटेंस की, डेयर और नीड की। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ये कैसे वर्क करती है। देखिए मैं इसे रहने देता हूं, इसे मिलाता हूं, इसे हटाता हूं,
तो देखिए यहाँ पे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम अगर ऐसे कह दें कि ही डेयर टू गो, he dares to go, तो क्या है ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो ये देखिए जो है टू इसके साथ लगता है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल ही नहीं होता, किसमें होता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, हम इस तरह से करेंगे ही डेयर नॉट टू he dare not go, he dare not go। जिस तरह से हमने यहाँ पे he does not dare to go कहा, जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है। क्यों? अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काम करती है, जैसे हम कहते हैं he can go, देखिए मैंने ऐसे क्यों बनाया है, he dare, मैं dare की जगह पे क्या किया है, कैन की जगह पे क्या किया, देयर का इस्तेमाल, तो कैन कर दिया। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं तो ही कहते हैं ही कैन नॉट गो। अब तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से हो गया, तो अब कोई सस्पेंस मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही इसका भी करेंगे। अब अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते, जिस तरह से हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया है ठीक उसी तरह से डेयर का यूज करके हम एज अ मॉडल इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि डेयर ही गो। जो सेंस इसका है डज ही डेयर टू गो, क्या वो जाने की हिम्मत करता है, वही है यहाँ पे डेयर ही को, क्या वो जाने की हिम्मत करता है। या फिर हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए तो कहेंगे डेयर ही नॉट गो, डेयर ही नॉट गो, क्या वो जाने की हिम्मत नहीं करता है। या फिर अगर हम इसको WH फैमिली से बनाना चाहते हैं तो कुछ ये कहेंगे वाई डेयर ही नॉट टू, वाई डेयर ही नॉट गो, वह जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता है। तो हमने इसको एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही रूप में प्रेजेंट टेंस में देखा। अब हम देखते हैं नीड को। जैसे हमने यहां पे इसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसी तरह से हम नीड का इस्तेमाल करेंगे एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम यूं कहें कि ही नीड टू गो, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में एक तो टू नहीं लगता है, दूसरा यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम कुछ यूं कह सकते हैं कि ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट टू गो, वह उसे जाने की जरूरत नहीं है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाए, किसमें बनाए? इंट्रोगेटिव में, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, जिक्र कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिएगा आप, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे देयर का होता है। तो हम इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम यूं कहेंगे नीड ही गो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या वह जाने की जरूरत करता है, क्या उसे जाने की आवश्यकता है। या फिर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो यू कहेंगे नीड ही नॉट गो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये नीड ही नॉट गो। अब देखिए जो सेंस भी मैंने ऐसे करके लिखा था, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि इस एज अ मेन वर्ब he does not need to go, he does not need to go। तो ये जो सेंटेंस है इसका जो अर्थ है कि he does not need to go, वो जाने की का
वो जाने उसे जाने की जरूरत नहीं है, वही सेंस इसका है ही नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको मैं हटा करके यहाँ पे यू करूं, ऐसे लिख दूं मैं, डज ही नॉट नीड टू गो, और क्वेश्चन मार्क, क्या उसे जाने की जरूरत है, क्या उसे जाने की आवश्यकता है। तो जो सेंस इसका है वही सेंस है नीड ही नॉट गो का। तो ये एकदम इक्विवेलेंट है एक दूसरे की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट के मैंने जो नेगेटिव एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों इस्तेमाल करके आपको बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यूज करते हैं पास्ट का। पास्ट के कुछ सेंटेंस लेते हैं। हम एज अ मेन वर्ब पास्ट का सेंटेंस लेते हैं। तो हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल के रूप में कहें तो ही डेयर्ड टू गो, ही डेयर्ड टू गो, ये मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि जानते हैं हम कि जो पास्ट का सेंटेंस होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया। और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम अगर कहें तो ही डेयर्ड टू गो। अब देखिए क्या सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और पॉजिटिव में हम एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग नहीं करते। दूसरा, इसके साथ को नहीं लगता है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव में यूज कर सकते हैं ही। अच्छा, नेगेटिव में यूज करने के लिए एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम ऐसे जैसे है डेयर नॉट गो, डेयर नॉट, हम ऐसे ही कर देंगे और मेल हो जाएगा। अब इसको नेगेटिव में हम बनाते हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो हम यूं कहेंगे ही। ये पास्ट का हम बना रहे हैं, तो पास्ट के में जानते हैं आप जितनी भी सब्जेक्ट होती हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है, नेगेटिव में डिड नॉट का यूज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही डिड नॉट, और डू फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम डेयर लिख देंगे और टू गो, ये ही नॉट डेयर टू गो। जो सेंस इसका है वही सेंस इसका है। वह ही डिड नॉट डेयर टू गो, वो जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो उसने जाने की हिम्मत नहीं की, या इस तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पे भी वही सेंस है, ही डेयर नॉट गो, वो जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यूं कहेंगे डिड ही डेयर टू गो, डिड ही डेयर टू गो, और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर इसको मॉडल ऑक्सिलरी को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव पे, तो यू डेयर को पहले उठाकर रख देंगे, डेयर ही नॉट गो, यहां से ना हटा देंगे तो ये इस तरह का सेंस देने लगे। जैसे ये सेंस दे रहा है डिड ही डेयर टू गो, क्या वो जाने की हिम्मत करता है, तो ना हटाएंगे तो डेयर तो ही गो, क्या वो जाने की हिम्मत, क्या उसने जाने की हिम्मत की, क्या उसने जाने की हिम्मत की। जो सेंस यहाँ पे है वही सेंस यहाँ है, यानी ये सेंटेंस एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो कहेंगे डिड ही नॉट डेयर टू गो, और ये लग जाएगा, तो अब ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा और नॉट यहाँ रहेगा। अगर इसको हम WH फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई वाट जो भी जैसे जैसे वो जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता, वो जाने का साहस कैसे करता है, तो हम यहाँ पे हाउ फिट कर देंगे और ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रही पास्ट की पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीड की बात करते हैं। तो नीड पे हम देखते हैं, नीड की बात करें तो अगर हम यू कह सकते हैं कि ही
needed not go, क्या कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं मित्रों, मैंने यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेट किया है, इसका ही ना पास्ट बनता है ना ही एक फ्यूचर में होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेजेंट के ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हो सकता है एज मेन वर्ब के रूप में, और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। ये ना पास्ट में होगा और ना ही फ्यूचर में होगा। तो अच्छा, अगर हम फ्यूचर की बात करें इसके डेयर की, तो जिस तरह से हम उसमें इस्तेमाल करते हैं विल, शैल इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि ही विल और डेयर टू गो, वह वहां जाने की हिम्मत करेगा। और फिर कहते हैं विल ही डेयर टू गो, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करेगा। या फिर हम कहें विल ही नॉट डेयर टू गो, क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। या फिर कहें हम वो वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस फैमिली से वाई खा करके रख देंगे और वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते ही नहीं। फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल, डेयर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये डेयर और यूज का, डेयर और नीड के यूजेस रहे जो एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्क करते हैं। तो अब इसके पश्चात हम देखते हैं जो नेक्स्ट है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज्ड टू। तो हम अब पढ़ेंगे यूज्ड टू।